डियर बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ इसका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कंपटीशन में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेई मेंस वगैरह जितना भी है, कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता है कि इस टॉपिक से प्रॉब्लम नहीं आए। क्रिचॉफ्स लॉ, क्रिचॉफ्स लॉ नाम है उसका, क्रिचॉफ्स लॉ, ठीक है। क्रिचॉफ नाम है। 1842 में इसने लॉ दिया, क्रिचॉफ्स ने 2 लॉ दिया, 2 लॉज गिवन बाय क्रिचॉफ्स। और क्रिचॉफ्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको कम से कम 2 लेक्चर, आज का लेक्चर इसके बाद वाला लेक्चर, ये 2 लेक्चर पूरा क्लियर करेंगे तो क्रिचॉफ्स लॉ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। फिर इससे रिलेटेड व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज भी क्लियर होगा। दैट मीन्स क्रिचॉफ्स लॉ से लगातार 3 टॉपिक क्लियर होना है, तो बड़ा आराम से समझना है बाबू इसे। क्रिचॉफ्स लॉ क्या है, ठीक है। देखो 2 लॉज क्रिचॉफ्स ने दिया। फॉलोइंग आर द 2 लॉज, फॉलोइंग आर द 2 लॉज गिवन बाय क्रिचॉफ्स। देखो लॉ से ज्यादा इसका साइन कन्वेंशन प्लस माइनस कैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 लॉ क्रिचॉफ्स का 2 लॉ दिया। फर्स्ट लॉ है केसीएल। केसीएल, केसीएल का मतलब होता है क्रिचॉफ्स करंट लॉ। मतलब करंट और वोल्टेज दोनों से रिलेटेड लॉ है। केसीएल है पहला, दूसरा होगा केवीएल, मतलब करंट वोल्टेज लॉ, सेकंड लॉ। बट फर्स्ट लॉ केसीएल, क्रिचॉफ्स करंट लॉ, क्रिचॉफ्स करंट लॉ। और बाबू इसी का एक अनदर नाम है जॉनसन रूल, जॉनसन, जॉनसन रूल, या इसको बोलते पॉइंट रूल। और यही हमारा फर्स्ट लॉ भी है। अब क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ या केसीएल बोले, जंक्शन बोले। जंक्शन क्या होता है, आप देखेंगे ट्रेन में होता है धनबाद जंक्शन है, पटना जंक्शन है, इलाहाबाद जंक्शन है, ऐसा, ठीक है। तो अलग अलग जंक्शन है। तो ये जंक्शन क्या होता है आपको मालूम है? जंक्शन का मतलब आप बोलेंगे सर जंक्शन मतलब वहाँ की, वहाँ से कुछ ट्रेन खुलता हो। अच्छा हाँ, मतलब आता भी हो और वहीं से जाता भी हो। सपोज करो दिल्ली से ट्रेन खुलता हो और अगर डायरेक्ट किसी प्लेस में आता, धनबाद में आता दिल्ली से, ठीक है। सपोज करो दिल्ली से हावड़ा, हावड़ा दिल्ली, तो दिल्ली से ट्रेन खुल रहा, हावड़ा में जा रहा, और हावड़ा से दिल्ली में जा रहा, मतलब एक पॉइंट पर मीटिंग हो रहा है। जंक्शन का मतलब मीटिंग एट ए पॉइंट, जंक्शन का मतलब मिलना वहाँ पर। जंक्शन को करेंगे। अब मान लो कोई स्टेशन ऐसा जहाँ से ट्रेन बस आता जाता हो, खड़ा हो बीच में, तो जंक्शन नहीं हो, ठीक है। जंक्शन का मतलब मीटिंग एट ए पॉइंट, जहाँ मिलता हो जंक्शन बनाते, ठीक। तो फर्स्ट लॉ क्या है, देखो लॉ इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, ठीक है, इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अलजेब्राइक सम ऑफ, अलजेब्राइक सम मतलब अलजेब्रा का सम, क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो अलजेब्रा का सम होगा। अलजेब्रा का सम, ये बोल सकते हैं अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट, all the current meeting at a point, meeting at a point, ठीक है। जितना भी करंट जो किसी पॉइंट पर मिल रहा, all the current meeting at a point is 0, ठीक। The algebraic sum of all the current, या algebraic बोलो, algebraic sum of, उसका बीजगणित, क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर का लो लगना नहीं। तो अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट, जितना भी करंट है उस सबका जो अलजेब्राइक सम है, मीटिंग एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर मिलता है, उसका वैल्यू 0 है। दैट इज समेशन आई इज इक्वल टू 0, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। किसी पॉइंट पर जितना भी करंट मिलता है वो 0 है, ठीक है। और बता दूं कि ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन, ये बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बेस्ड ऑन लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब जो
KCL है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर है, वैसे KVL एनर्जी पर होगा। पहले KCL के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं किसी पॉइंट पर जंक्शन पर जितना करंट मिलेगा उसका वैल्यू 0 कैसे होगा। मतलब जंक्शन पास आना है और जंक्शन से चल जाना, रुकना नहीं है। चार्ज को जंक्शन पे रुकना नहीं है, चार्ज जंक्शन पे रुकेगा नहीं, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। चार्ज जंक्शन पे रुकेगा नहीं, आएगा और जाएगा। जो करंट जंक्शन पर आएगा वो जाएगा भी। देखो इसे नोट कर लो, पहले वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर ले, फिर देखिए। देखिए अब सपोज करो एक जंक्शन है, ये ऐसे हम रेजिस्टेंस भी बना सकते, नहीं भी बना सकते। अब ये सब देखो जंक्शन है, सपोज करो मैंने एक जंक्शन बना लिया, ऐसे ये सब एक जंक्शन बना लिया। अब इस जंक्शन पे बहुत सारा करंट आ भी रहा है, बहुत सारा करंट जा भी रहा है। मैं उसका एक डायरेक्शन भी करंट का दिखा देता हूं। अब सपोज करो ये मेरा एक जंक्शन हुआ, ये पॉइंट एक जंक्शन है O। अब सपोज करो I1 ये आ रहा है यहां पर, I2 ये आ रहा है यहां पर, I3 जा रहा है यहां पर, I4 जा रहा है यहां पर, I5 ये भी जा रहा है यहां पर, I6 आ रहा, I7 आ रहा। बोला सर I8 ले लीजिए, 4 आने का 4 जाने का। नहीं, ये 7 ऑड नंबर जानबूझ के लिए। किरचॉफ्स लॉ को समझना आसान बात नहीं है और किरचॉफ्स लॉ को समझाना भी। इसलिए किरचॉफ्स लॉ में कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 ध्यान देना। क्या है किरचॉफ्स लॉ? तो देखो हम ऑड नंबर इसलिए नहीं है कि जरूरी नहीं कि 4 आएगा तो 4 जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। 3 आएगा 3 आएगा 4 जा सकता है, 4 आके 3 जा सकता है, 2 आके 6 जा सकता है, 6 आके 2 जा सकता है। मतलब कैसे सर? मतलब ये एक ट्रेन आई, सब सारे पैसेंजर उतर गए, ठीक है। अब सारे पैसेंजर को दिल्ली स्टेशन जाना था, एक ट्रेन आकर के आई और सारे पैसेंजर को दिल्ली स्टेशन जाना था। अब जिस स्टेशन पे ट्रेन से पैसेंजर उतरे हैं वहां दिल्ली जाने के लिए 3 ट्रेनें लगी हुई है। कितने लगी हुई? 3 ट्रेनें। तो जितने पैसेंजर आए थे ना वो तीनों ट्रेन में चले गए, जितने आए थे सब चले गए। एक एग्जांपल लो, बट आए थे एक ट्रेन से, गए 3 ट्रेन में, रुके नहीं वहां पर। तो एक आने का 3 जाने का हो सकता है। ऐसे मैं एग्जांपल ट्रेन का ले रहा हूं, यहां ट्रेन नहीं चलाना हमें, आ रहा बस समझ में। फिर भी तो आने जाने का मतलब करंट जितना आएगा अमाउंट में। अगर 10 एम्पियर का करंट आता है, 10 एम्पियर सपोज करो I1 I2 और I6 I7 ये चारों आता है, आ रहा जंक्शन पे। ये I1 I2 I6 I7 मिलके 10 एम्पियर गया, आया 10 एम्पियर इस जंक्शन पे गया। तो I3 I4 I5 और I3 I4 R5 ये 3 मिलके 10 एम्पियर चला गया। मतलब 4 मिलके 10 एम्पियर आया, 4 ब्रांच से 10 एम्पियर आ रहा, तो 3 ब्रांच से 10 एम्पियर चला गया। मतलब जंक्शन पे कुछ रुका नहीं चार्ज, जितना करंट आया उतना चला गया, ठीक है। तो क्या मैं बोलता हूं, देखो करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, ये साइन कन्वेंशन है, साइन है, साइन के बारे में बात कर रहे हैं। करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन is taken as positive and current flowing away from the junction is taken as negative। जो करंट जंक्शन के तरफ जाएगा वो प्लस होगा, जो करंट जंक्शन के तरफ जाएगा पॉजिटिव लेंगे हम, उसे मानते हैं, और जो जंक्शन से दूर जाएगा नेगेटिव होगा। करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। देखो
अब I1 सर जंक्शन के तरफ जा रहा प्लस, I2 जंक्शन के तरफ जा रहा सर प्लस, I3 जंक्शन से दूर जा रहा माइनस। हम तो प्लस करेंगे लेकिन क्योंकि सबका सम करना है, सिग्मा आई करना, प्लस माइनस माइनस होता। फिर I4 जंक्शन से दूर जा रहा माइनस, I5 जंक्शन से दूर जा रहा माइनस, I6 जंक्शन के तरफ जा रहा, I7 जंक्शन के तरफ जा रहा, सबका सम 0। मतलब सर I1 प्लस I2, ये सिग्मा आई का मतलब 0। मतलब यहाँ लिखे ना कि सिग्मा आई समेशन आई बराबर 0 का मीनिंग बता रहे हैं कि जो समेशन आई 0 हो गया, आप जो लॉ लिखे ना वहाँ पे लिखे ना डेट इज सिग्मा आई बराबर 0, ठीक है, उसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ। तो I1 I2 I6 और I7 एक तरफ हो गया, ये सब जंक्शन के तरफ जा रहा, और माइनस वाला को भेज देंगे तो उधर प्लस चला गया, I3 प्लस I4 प्लस I5। मतलब ये करंट इनकमिंग या आउट इन इंटरिंग बोल सकते, इसे इनकमिंग आउट गोइंग बोल सकते। करंट इंटरिंग, करंट इतना इंटर कर रहा है और करंट आगे जा रहा, करंट लीविंग मतलब करंट जा रहा। तो ये करंट आ रहा जा रहा, मतलब जितना करंट आ रहा उतना करंट जा रहा। मतलब 4 ब्रांच मिलके जितना करंट आया, 3 ब्रांच मिलके उतना करंट चला गया। तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि द टोटल अमाउंट ऑफ करंट इंटरिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ करंट लिविंग फ्रॉम द पॉइंट। द केसीएल, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। जो केसीएल का बात हो रहा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का बात हो रहा, इसका मीनिंग समझो आप, ठीक है ना। तो केसीएल का मीनिंग आपको मैंने बताया कि करंट जो जंक्शन के तरफ फ्लो करेगा पॉजिटिव, और जो करंट जंक्शन से दूर जाएगा वो नेगेटिव। ये केसीएल का। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, आप इसे नोट करो वीडियो पॉज करके। देखो जैसे एक प्रॉब्लम हमारे सामने है, मतलब ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बिना केवीएल का होने वाला नहीं, क्योंकि केवीएल पढ़ेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे, केवीएल का साइन कन्वेंशन होगा, 15 से 20 मिनट साइन कन्वेंशन, कैसे प्लस कैसे माइनस लेना, फिर इस तरह का इससे अच्छा न्यूमेरिकल बनाते हैं, इससे बढ़िया न्यूमेरिकल बनाते हैं। बट हम आपको जंक्शन बताने के लिए, मान लो ये एक ईएमएफ है, प्लस माइनस बैटरी करंट फ्लो शुरू हुआ। अब बाबू ये करंट फ्लो जब आई, मान लो ये आई करंट जा रहा, ठीक है, एग्जांपल जंक्शन बता रहे हैं। अब जंक्शन कहाँ है, देखो जंक्शन यहाँ है, हम इसको जंक्शन बोलेंगे क्योंकि यहां से 2 निकला है, 2 ब्रांच है ये। और जंक्शन कहाँ है, यहाँ जंक्शन है। और जंक्शन कहाँ है, यहाँ जंक्शन है। इसमें 1 2 3, ये तीनों, ये 3 4 पॉइंट में जंक्शन है। मैं जंक्शन क्लियर कर रहा हूं। अब मान लो ये करंट आई गया, सपोज करो, और ये यहां से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये करंट आई। अभी मैं बोल दूं ये I1 गया इधर में, ये I2 गया इधर में, सपोज कर लो। अब आप पॉइंट ए पर ध्यान दो, एट पॉइंट ए। अब एट पॉइंट ए एक मेरा जंक्शन हो गया। अगर ये 10 एम्पियर गया ना, तो हो सकता है ये रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब V = IR, सपोज करो ये 5 ओम होगा, 6 ओम, कुछ भी होगा रेजिस्टेंस, उस अकॉर्डिंग करंट एडजस्ट हो गया, डिवाइड हो गया करंट। तो आपको भी रेजिस्टेंस पे जाना नहीं, क्योंकि केवीएल पढ़े नहीं, केवीएल पढ़ना, बट ये जंक्शन हो गया बाबू। अब इस जंक्शन पे करंट आई डिवाइडेड हो गया 2 पार्ट्स में, I1 और I2 में करंट डिवाइडेड हो गया जंक्शन। समझ में आ रहा बात। तो ये अगर 10 एम्पियर था तो ये दोनों मिलके 10 एम्पियर हो गया, ये दोनों मिलके 10 एम्पियर हुआ। मतलब इस जंक्शन पे I = हो गया I1 प्लस I2। तो जंक्शन पे करंट इंटरिंग ये हो गया और ये करंट लीविंग हो गया। यानी यहाँ पे रुकना नहीं है चार्ज को, करंट को रुकना नहीं, चार्ज को रुकना नहीं, मतलब करंट को नहीं रुकना। इस पॉइंट पे जो आ रहा, जितना आ रहा उतना जा रहा। अब देखो 1 आना 2 जाना, तो वो गलत कॉन्सेप्ट है ना कि 4 आएगा तो 4 जाएगा, 2 आएगा तो 2 जाएगा, इसलिए प्लस माइनस 0 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। जंक्शन पे करंट कितना रुक रहा, वहां पे I1 I2, I = I1 प्लस I2। तो जंक्शन पर करंट का मिलना। अब आप बोलेंगे सर सिग्मा आई बराबर 0 लिखे थे, वो प्लस माइनस, वो प्लस माइनस ये हुआ ना कि जैसे ये प्लस था, अब ये दोनों माइनस, मतलब जो आ रहा प्लस, जो जा रहा माइनस, 0। आई आ रहा था, I1 I2 जा रहा था, तो वही हुआ ना बात, I = I1 प्लस I2, जैसा मैंने अभी किया था, ठीक है। तो ये जंक्शन हो गया। इस पॉइंट पर करंट मीट कर रहा, और जहां पर मीट कर रहा वो इंटरिंग और लिविंग इक्वल होगा, आने और जाने का इक्वल होगा, ये जंक्शन हो गया। मतलब इस पॉइंट पर केसीएल लग गया।
वैसे इस पॉइंट पर भी केसीएल लगा सकते हो। अब मान लो I1 करंट गया यहाँ पर, उससे ये डिवाइड हो गया। मान लो मैंने I2 दे दिया था, इसका नाम बोल दिया I3, इसका नाम बोल दिया मैंने I4। अब देखो मतलब I1 करंट यहाँ तक था, ये I1 से निकल गया, यानी इस पॉइंट पर गया कौन, B पर गया I1 और निकला I3 और I4। मतलब एट पॉइंट अगर हम B का बात करें तो इस B पर I1 गया और I3 और I4 बाहर निकला, ऐसा एज्यूम किए हम लोग। तो इस पॉइंट पर इंटरिंग हुआ इसका लीविंग हो गया। इस पॉइंट पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लग गया, केसीएल लग गया। ठीक है, केसीएल यहां लगा, क्लियर है ना। वैसे अगर मैं सी पॉइंट पर ले लूं, यहां पर एट पॉइंट सी, देखो अब मान लो I4 जा रहा, अब तुम अपने मर्जी से नेम दो, हम लोग प्रॉब्लम नहीं बना रहे, कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। I4 जा रहा, अब यहां पर I4 गया, अब यहां से एक निकला, यहां से एक निकला, मान लो मैं बोल दूं I5 और ये I6। तो I4 जा रहा है उस जंक्शन पे, वहां से बाहर कौन जा रहा है, I5 I6। मतलब I4 अगर 4 एम्पियर का है तो ये दोनों मिलकर 4 एम्पियर होगा, 5 एम्पियर है तो ये दोनों मिलकर 5 एम्पियर होगा। तो यहां भी केसीएल लग गया, यहां भी केसीएल, वैसे यहां भी केसीएल, यहाँ I2 जा रहा, I3 जा रहा, अरे बस समझ में, ठीक है ना। एक एग्जांपल, ये तो यहाँ ये निकलेगा नहीं, एक्चुअल में यहाँ ऐसे होगा कि I4 इधर जाएगा, I4 इधर, I4 ये है यहाँ गया। देखो इसमें एक्चुअल में होगा क्या, मैंने केसीएल का एग्जांपल लेकर के बता रहा था, एक्चुअल में देखो यहाँ ऐसे होगा। I4 गया इस पॉइंट पर, देखो I3 जा रहा, यहाँ I2 जा रहा, इस पॉइंट से दोनों मिल जाएगा, I2 प्लस I3। समझ के बात को, I2 यहाँ से गई, I3 I2, ये मिल गया दोनों, ये दोनों मिल गया यहाँ पर। अब I2 I3 मिलके यहाँ जाएगा, फिर I4 भी मिलेगा। तो इस पॉइंट पर तो अलग अलग करंट मिलते रहेंगे और दोनों मिलकर फिर निकलेगा, यहाँ से I ही निकलेगा, क्योंकि I गया तो I निकल के आया। मतलब आपको अभी ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना कैसे कैसे जा रहा, मैं जंक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो C पर कौन कौन मिल रहा बताओ तो, C पर अभी कौन कौन मिला, एट पॉइंट C आ जाओ। देखो मैं फिर एक बार, चलो करंट का डायरेक्शन ले लेता हूँ। यहाँ से I करंट निकला, I गया, पहला जंक्शन मिला A, I1 I2 में डिवाइड हो गया, I इक्वल टू IN प्लस I1 गया, वहां से जंक्शन मिला 2, I3 I4 में डिवाइड हुआ, यहाँ गया, ये I4 इस पॉइंट पे जा रहा, यहाँ देखो I3 इधर जा रहा, I2 इधर जा रहा, दोनों मिल जाएगा यहाँ I2 प्लस I3। अब I2 प्लस I3 इधर जा रहा, मतलब इस पॉइंट पर क्या हो गया, इस पॉइंट पर I2 प्लस I3, इसका कोई नाम दे सकते हो नया तुम, I2 प्लस I3 उधर जा रहा मिलने के बाद। और C पॉइंट पर कौन हुआ, I4 इधर से जा रहा, I2 I3 इधर से जा रहा, फिर यहाँ से तो जितना करंट ये निकला था वही ना मिल के जाएगा। यही करंट डिवाइड हो रहा था सर्किट में, जो करंट यहाँ से गया वही डिवाइड हुआ पूरा सर्किट में। तो C पॉइंट पर I4 भी आ रहा, इस पॉइंट से I2 भी जा रहा, I3 भी जा रहा, और सब मिल के I बन के बाहर निकल रहा। तो इतना इंटरिंग, यानी यहाँ पर इंटरिंग I4 का है, I2 का है, I3 का है, ये सब। अगर I2 और I3 का कोई नया नाम यहाँ दे दो, I6 दे दो, तो I6 और I4, ठीक है ना, समझ में आ रहा बात ना। इस तरीके से मतलब मैं जंक्शन क्लियर कर रहा हूँ कि जंक्शन क्या होता है। केसीएल में, किरचॉफ्स करंट लॉ में जंक्शन के बारे में बात हो रही, तो क्या जंक्शन होता है, ठीक है। तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको यहाँ मैं बोल दूं कि ये एक प्लस माइनस बैटरी था और एक प्लस माइनस यहाँ बैटरी था, ऐसा कुछ और रेजिस्टेंस वगैरह ऐसे बना दूँ, ऐसा कुछ बना करके एक नेटवर्क बना दूँ। अब यहाँ से प्लस माइनस, यहाँ से करंट I1 जा रहा, अब यहाँ से एक लाइन मैं रेजिस्टेंस करके इसमें मिला दूँ। अब आप बताओ कि ये I1 करंट अगर यहाँ से निकल रहा सपोज करो, और ये भी इधर दे दूँ, ये मान लो माइनस और ये दे दूँ प्लस, इधर से करंट I2 निकल रहा है इससे। अब बताओ जंक्शन कहाँ बनेगा, यहाँ जंक्शन तो यहीं बनेगा ना। अब यहाँ जंक्शन बनेगा क्या, इस पॉइंट पर जंक्शन नहीं बनेगा, इस पॉइंट पर जंक्शन बनेगा क्या, इस पॉइंट पर जंक्शन नहीं बनेगा। तो जंक्शन कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा और एक यहाँ बनेगा, क्योंकि वहां से 2-3 ब्रांच निकला हुआ वो जंक्शन होता। केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ में मैं जंक्शन के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ से I1 और I2 अगर मिलके ये I3 हो जाते हैं, अगर इसका नाम A देते हैं, तो आप बोल सकते हैं ना कि बाबू एट पॉइंट A, इस A पॉइंट पर जो I3 है वो इक्वल है किसका, I1 और I2 का। समझ लो बात को, ऐसे डायग्राम ये मैं रफली मैं बता रहा हूँ इसे, ठीक है।
तो इस तरीके का, यानी I3 निकल रहा है, I1 I2 जा रहा है, जितना करंट जाएगा उतना निकलेगा। KCL हो गया, KCL का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, KVL के बारे में, ठीक है ना। अब KVL के बारे में समझने का मतलब है कि जिस दिन KVL समझा जाए उस दिन पूरा KVL का साइन कन्वेंशन के साथ एक दो न्यूमेरिकल्स भी हो जाए, ताकि पूरा माइंड में बात आ जाए। तो मैं KVL का स्टेटमेंट आज लिख देता हूं आज के लेक्चर में, ताकि आप KCL को पढ़ें और KVL को भी आप पढ़ें, और KCL KVL के बाद नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहें कि अब सर क्या बताने वाले हैं KVL में, ताकि हम बड़ा से बड़ा सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। तो KCL के बारे में समझ गए, तो KVL का जस्ट स्टेटमेंट मैं आज आपको दे देता हूं। देखो, समझ गए बाबू, आप इसे नोट कर लेना। देखो, सेकेंड लॉ है KVL, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। KVL, थोड़ा दूसरा पेन ले लेते हैं। KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको लूप रूल भी बोलते हैं। लूप रूल, लूप माने लूप, यानी कि लूप का मतलब क्लोज पाथ, इसको लूप रूल भी बोलते। KVL ये सेकेंड लॉ भी है। इन एनी क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क या इलेक्ट्रिक सर्किट, जो लिखना है इलेक्ट्रिक नेटवर्क या आप सर्किट बोल सकते हैं, कुछ भी, नेटवर्क या सर्किट, क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क, द algebraic sum of change in potential difference, potential difference is zero, that is sigma del v बराबर 0। अब पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज 0 होगा किसी क्लोज्ड पाथ में। क्लोज पाथ बनाना होगा, क्लोज पाथ बनाएंगे, पोटेंशियल 0 होगा। इसका साइन कन्वेंशन का जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। जैसे भी KCL का करंट का था, वैसे इसका जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनेगा। थोड़ा टाइम मैं इसलिए ले रहा हूँ ये सब टॉपिक में, क्योंकि ये बोर्ड के साथ कॉम्पिटिटिव में काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, और करके लिख सकते हैं, क्या और करके लिख सकते हैं कि इन एनी क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट द सम ऑफ, नहीं, द प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ, हाँ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा है, क्योंकि सम तो होगा, एक से ज्यादा होगा तो सम होगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड EMF, करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम या सम ऑफ EMF, दैट इज समेशन EMF बराबर समेशन IR। ये बोल सकते हैं आप कि जो सिग्मा EMF है वो सिग्मा EMF सिग्मा IR का इक्वल है। इन एनी क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, जो करंट और रेजिस्टेंस का सम ऑफ प्रोडक्ट है वो इक्वल है सम ऑफ EMF का, उसके EMF का इक्वल होता है। कैसे होता है, ठीक है। तो आप KCL के साथ KVL का ये स्टेटमेंट पढ़ें और नेक्स्ट लेक्चर के लिए बी रेडी रहे कि सर इसका साइन कन्वेंशन और साइन कन्वेंशन के साथ कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम लोग मिलेंगे। तो KVL, KCL और इससे रिलेटेड और बात करेंगे। ध्यान से पढ़ें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।